Hello and welcome to the channel again. Today we are going to cover important literary devices used in The Dejection and Odd by Samuel Taylor Coleridge. I hope you have watched the previous two parts of this video as well, जिसमें मैंने पोएट्स के बारे में और पोइट्री के बारे में, इसके important excerpts के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया. If you watch those two videos, then you will be able to understand this one in a better manner. अब बात करते हैं पहले लिटरेरी डिवाइस एलिट्रेशन की. मैं ये मानकर चल रही हूँ कि वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड्स आप लोगों को आते हैं. तो अगर नहीं आते हैं तो प्लीज़ गो सम काइंड ऑफ स्टडी ऑफ वोवल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड लिटरेरी डिवाइसेस इन अ बेटर वे. सो शुरुआत करते हैं एलिट्रेशन से. एलिट्रेशन एक तरीके का रेपिटेशन होता है ऑफ identical initial consonant sounds in successive or very closely associated syllables within a group of words, even those which are spelled differently. Alliteration का example अपनी ही इस poetry से लेते हैं. Well, if the bard was weather-wise who made. So in lines में W के sound को बहुत ज़्यादा repeat किया गया, तो this becomes an example of alliteration. एलिट्रेशन की और एग्जांपल्स लेते हैं. लाइन 20 इसी पोइट्री की. माइट स्टार्टल दिस डल पेन एंड मेक इट मूव एंड लिव. तो मेक और मूव, इनमें म का साउंड रिपीट किया गया, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन. नेक्स्ट एग्जांपल फ्रॉम लाइन नंबर 81, फ्रूट्स एंड फॉइलेज. फ साउंड इज रिपीटेड. नेक्स्ट लाइन 137, सिंपल स्पिरिट. स इज रिपीटेड. बढ़ते हैं एसोनेंस की तरफ और थोड़ा जान लेते हैं पहले कि एसोनेंस होता क्या है. एसोनेंस इज एक्चुअली repetition of vowel sounds in non-rhyming words, and to qualify an assonance the words must be close enough for the repetition of the sound to be noticeable. तो इतना repeat होना चाहिए sound की easily noticeable हो जाए, then only we will call it assonance. In the same way we also find examples of assonance in line 26. Two other thoughts by yonder throstle wood. तो आप देखिए यहाँ पर ऑ का साउंड, शॉर्ट ऑ का साउंड रिपीट हो रहा है थॉट्स, यॉन्डर और थ्रॉसल में. अब बढ़ते हैं एनाफोरा की तरफ. एनाफोरा भी एक लिटरेरी डिवाइस है, एक रिटोरिकल डिवाइस है, जिसमें वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड रिपीट किया जाता है बार बार एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर सक्सेसिव क्लॉजेस और टू और मोर सक्सेसिव लाइन्स. दिस टेक्निक इज यूज टू एड एम्फेसिस एंड यूनिटी टू दोज क्लॉजेस और दोज सेंटेंसेस. अब पढ़ते हैं इस पोइट्री में से लाइन्स नंबर 62 और 63 को. दिस लाइट, दिस ग्लोरी, दिस फेयर ल्यूमिनस मिस्ट, दिस ब्यूटिफुल एंड ब्यूटी मेकिंग पावर. So the word this has been repeated many times, so it becomes an example of anaphora. एनाफोरा का ही एक एग्जाम्पल हमें लाइन्स नंबर 124, 125 में देखने को मिलता है. एंड नाउ मोन्स लो इन बिटर ग्रीफ एंड फियर एंड नाउ स्क्रीम्स लाउड एंड होप्स टू मेक हर मदर हियर. तो यू कैन सी हियर द फ्रेज, द ग्रुप ऑफ वर्ड एंड नाउ हैज़ बीन रिपीटेड. बढ़ते हैं इस पोइट्री के फॉर्म, मीटर और राइम स्कीम की तरफ. इसमें 139 लाइन्स हैं टोटल, जिनको 8 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है. द मीटर इज़ इयाम्बिक एंड लाइन्स वेरी फ्रॉम 3 to 6 feet. किस तरीके से वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी. राइमिंग स्कीम प्राइमरी इज़ इन कपलेट फॉर्म, और कहीं कहीं पर हमें ए बी बी ए और ए बी के इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं. मीटर पर आ जाते हैं. द बेस मीटर ऑफ द पोइट्री इज़ आयम्बिक. आयम्बिक का मतलब होता है मेजॉरिटी ऑफ लाइन्स आर पुट टुगेदर इन अ पैटर्न ऑफ आयाम्स, और you can say 2 syllable pairs in which first syllable is unstressed and the second one is stressed. आप यहाँ पर लिखी हुई लाइन्स देख सकते हैं. जो भी वर्ड्स ब्लू में मेंशन किए हैं वो स्ट्रेस हैं, जो भी सिलेबल्स ब्लू में मेंशन किए वो स्ट्रेस्ड हैं, और जो भी सिलेबल्स ब्लैक में हैं वो अनस्ट्रेस्ड है. तो मैं फर्स्ट लाइन को पढ़ रही हूँ. सिर्फ फर्स्ट लाइन को अगर हम अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस के हिसाब से पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे. वेल, इफ़ द bard was weather wise who made the grand old ballad of Sir Patrick Spens, this night so tranquil now will not go hence. So this is what an iamb is, a combination of unstressed and stressed syllable. अब देखते हैं इन लाइंस को, जो कि लाइन नंबर 8 to 11 है.
लाइन 8 में आप देखिए 3 कॉम्बिनेशंस हैं आयाम्स के. सो लाइन 8 only has 3 iambs now as opposed to the expected 5, and 3 iambs to a line is known as iambic trimeter. अब देखिए लाइन नंबर 9 और 11 को, जिसमें 4 पेयर्स हैं अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस के. सो लाइन्स 9 to 11 add just one more iamb back into the mix and it creates iambic tetrameter. अब देखिए इन लाइंस की तरफ मैंने 5 to 12 लाइंस यहाँ पर लिखी हैं. दीज लाइंस फीचर कपलेट. तो आप देखेंगे कि दो दो लाइंस का पेयर बन रहा है राइमिंग स्कीम में. 5 to 6 लाइंस के एन वर्ड देखिए, फ्लेक्स एंड रेक्स. 7 to 8 में ल्यूट एंड म्यूट. 9 and 10 में ब्राइट एंड लाइट. 11 and 12 में स्प्रेड एंड थ्रेड. तो दीज लाइंस आर बेसिकली एग्जाम्पल्स ऑफ राइम्ड कपलेट्स. अब इन लाइंस को देखिए. Lines number 1 to 4. Made is rhyming with the fourth line trait. So this becomes A and A. And line number 2 and 3 are rhyming like spins and hens. B and B. So this converts these 4 lines into rhyming scheme A, B, B, A. राइमिंग स्कीम की तरफ लाइंस नंबर 13 to 16 लिखी है मैंने यहाँ पर. इनके एंड वर्ड्स को अगर आप देखिए, फोटेलिंग, ब्लास्ट, स्वेलिंग, फास्ट, तो आप पाएंगे यहाँ पर ए बी राइमिंग स्कीम को फॉलो किया गया है. होप आपको राइमिंग स्कीम बहुत अच्छे से समझ आ गई है. सो आई वुड एक्सपेक्ट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन. इन लाइंस में क्या राइमिंग स्कीम यूज़ की गई है, प्लीज़ मेंशन इन कमेंट्स. तो MEG1 की एक और पोइट्री द टाइगर, और लिटरेरी वर्ल्ड की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोइट्री है ये द टाइगर. अगर आप इस पोइट्री का कंप्लीट एनालिसिस देखना चाहते हैं तो दिए गए लिंक पर क्लिक करिए. एंड प्लीज़ डू वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो. कीप वॉचिंग इट. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.